क्या मुझे ये नौकरी छोड़ के खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? क्या मुझे अपने गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए? क्या मैंने मेरे लिए सही करियर चूज किया है? डोंट वरी दोस्तों, सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स आज आपके लिए इन सारे सवालों का जवाब लेके आया है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने के ऊपर। और फैक्ट ये है कि हम में से 90% से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि सही डिसीजन कैसे लिया जाता है। चलिए देखते हैं जनरली लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं। करियर चूज करने के मामले में वो अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स के पास से ओपिनियंस कलेक्ट करते हैं, बिना इसको सोचे कि वो लोग इस मामले में एक्सपर्ट है भी या नहीं। रिलेशनशिप के मामले में वो अपने दोस्तों से ओपिनियंस कलेक्ट करते हैं, उनके वो दोस्त जिनका ऑलरेडी 7 बार ब्रेकअप हो चुका है। दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ है ओपिनियन। सबके पास ओपिनियंस का पूरा भंडार होता है। हर कोई अपना ओपिनियन फ्री में देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, अगर कोई उसे एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो तो। जब आप कोई डिसीजन लेते हो तब अगर आप ओपिनियन से बहक जाते हो तो फिर आप कभी भी किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हालांकि हर इंसान यही कर रहा है, लेकिन ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अब मुझे आपके साथ सही रास्ता 3 सिंपल स्टेप्स में शेयर करने दीजिए, ताकि आप उनको आसानी से याद रख सको। उससे पहले मैं आपके साथ रतन टाटा का एक फेमस कोट शेयर करना चाहता हूँ। मैं सही डिसीजन लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं डिसीजंस लेता हूँ और फिर उनको सही बनाता हूँ। कैसे सही डिसीजन लिया जा सकता है, उसके लिए ये बातें बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं जो स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ वो बेसिकली ये है कि इन बातों को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है। स्टेप 1, चूज द राइट थिंग। जब आप 2 चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होते हो और आप ये जानना चाहते हो कि सही कौन सा है, तो सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए कि मेरे लिए कौन सा सही है। दूसरों के लिए शायद हो भी या ना भी हो, लेकिन मेरे लिए कौन सा सही है। क्या वो 50 साल तक सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक एक ऐसा काम करना जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, या फिर एक ऐसा काम करना जो मुझे बहुत पसंद भी है और मैं उस काम के बारे में पैशनेट भी हूँ। अगर वो चीज़ आपको एक नेगेटिव आंसर देती है तो उसको उसी वक्त छोड़ दीजिए। खुद की ज़िंदगी किसी दूसरे की ज़िंदगी जीकर वेस्ट मत कीजिए। और अगर वो पॉजिटिव आंसर देती है तो फिर अगले स्टेप के लिए बढ़िए। स्टेप 2, एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाइए। डेडली कॉम्बिनेशन तब बनता है जब आपका मन और बुद्धि दोनों एक साथ किसी काम में आपको सपोर्ट करने लगते हैं। सोचिए, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, लेकिन आप एक फोटोग्राफर बनना चाहते हो। और जब आपने खुद से वो सवाल पूछा जो मैंने स्टेप 1 में बताया था, तो आपने देखा कि फोटोग्राफी आपको पॉजिटिव आंसर दे रहा है। अब आप अपने फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर डर रहे हो अगर आप फोटोग्राफी को अपना करियर चूज करो तो। ये डर आपके अंदर आ रहा है फैक्ट्स और नॉलेज की कमी की वजह से, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी ऐसे हजारों फोटोग्राफर्स हैं जिनकी फाइनेंशियल साइड किसी भी डॉक्टर से 100 गुना ज़्यादा बेटर है। तो इस डर को ओवरकम करने के लिए आपको बस फैक्ट्स और नॉलेज कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि इस फील्ड में क्या क्या स्कोप है, कितना पोटेंशियल है। और हाँ, फ्री के ओपिनियंस को ज़रूर अवॉइड करना पड़ेगा। फिर एक टाइम आएगा जब आपका मन और बुद्धि दोनों आपको सपोर्ट करेगी। इसको पकड़ के रखना होगा। स्टेप 3, डिसीजंस जल्दी लीजिए पर चेंज धीरे से कीजिए। जैसे ही ये डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, डिसीजन ले लीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं देख सकता, इसलिए 100% गारंटी नहीं है कि अगर डेडली कॉम्बिनेशन है तो डिसीजन भी 100% सही होगा। 1% गलत भी हो सकता है। उस 1% को अपने डिसीजन को धीरे धीरे चेंज करके सही में बदल डालिए। मतलब अगर आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने का डिसीजन लिया है और बहुत दिन हो गए फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर फैशन फोटोग्राफी करके देखिए, या फिर किसी और तरह की फोटोग्राफी मगर रिलेटेड टू फोटोग्राफी। क्योंकि आज अगर आप आपके किए हुए सारे प्रॉमिसेस और डिसीजंस को भूल के एक चीज़ को पूरी तरह से छोड़ देते हो, तो क्या गारंटी है कि कल आप दूसरे किसी चीज़ को नहीं छोड़ दोगे, ऐसे छोड़ते ही नहीं चले जाओगे। मैंने ये चीज़ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल बुक के चैप्टर 8 और संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब वीडियो टाइटल्ड हाउ टू टेक द राइट डिसीजन से सीखा है।
अगर आपको ये वीडियो काम का लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर लौट आऊँगा और एक नया यूज़फुल टॉपिक लेके। ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। शुक्रिया।